मेनार 3 है। अच्छा जिसको ट्रैक मेंटेनर 3 कहते हैं। अच्छा उस पोस्ट पे हैं। अच्छा। और हम लोग रात्रि गश्त में चलते हैं। जी। हमारा एक निश्चित सीमा है, वहाँ से लेकर के वहाँ तक हम लोग जो हैं, एक हम लोगों को प्रोफाइल दिया गया है। उसके अंतर्गत हम लोग 2 किलोमीटर रात को गश्त लगाते हैं। अच्छा 2 किलोमीटर रात को। हाँ, गश्त लगाते हैं। टाइमिंग है या हाँ, टाइमिंग है। अच्छा थोड़ा सा इसमें disclose कीजिए। हाँ, इसमें 45 मिनट में हमारा टारगेट पूरा करना पड़ता है। फिर उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से चल देते हैं। ऐसा प्रक्रिया 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक चलता है। प्रतिदिन रात को ही हाँ, रात में दिन में भी ड्यूटी होती है? नहीं, दिन रोटेशन होता है? हाँ, इसमें अभी हम अगर नाइट ड्यूटी में आए हैं तो नाइट ही ड्यूटी करेंगे, दिन ड्यूटी नहीं कर सकते। अच्छा, रात में अगर आए हैं तो आप रात की ड्यूटी रात में ही ड्यूटी करेंगे। अच्छा। दिन में नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये बताइए आपने कब रेलवे सर्विस ज्वाइन की और किस पोस्ट पे की थी? 2000 TMNR 4 में किया था। अच्छा 2003 में की थी। हाँ। अच्छा, तो और आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं इन लगभग 17 और 19 सालों में? क्या चेंजेस लग रहे हैं काम के प्रकृति में? काफ़ी आधुनिकीकरण हुआ है। अच्छा, काफ़ी आधुनिकीकरण हुआ है। पहले के अपेक्षा आज के समय में जो है काम तो वही है जो करना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन पहले के हिसाब से काफ़ी सुधार हुआ है। और हम लोग सिर्फ ट्रैक मेंटेनेंस का काम देखते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी लाइन में क्षति हो उसका पूर्ति के लिए हम लोगों को रखा गया है। उस कार्य को हम लोग सुनियोजित ढंग से JEPA के अंडर में अभी जैसे तो मौसम ठीक है, फरवरी मार्च का वक्त है। जब रात में जब सर्दियां होती हैं तो उस समय भी सर्दियों में भी रात में आप काम चलना करते पड़ता है। हाँ। कहीं कहीं टेम्परेचर 0 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री भी होता है। उन रातों में भी आप काम करते हैं? इसी करते तरह हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 4 या 5 गया था। अच्छा, देखिए 4 दोस्तों, डिग्री 4 और 5 डिग्री में भी इन्होंने काम किया है। हाँ। रात में कितनी सर्दी हो या दिन में कितना भी धूप हो, गर्मी हो, ये काम करते हैं, मुस्तैदी से काम करते हैं। तो ये बताइए, जो आप काम कर रहे हैं तो जो सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है तो आप उससे खुश है कि नहीं? मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप बता सकें तो कितनी तनख्वाह मिल जाती है आप? ये बड़ा ही गंभीर आपने क्वेश्चन किया है। क्योंकि जहाँ तक जो बच्चे लोग तैयारी करते हैं वो खुश नहीं होते हैं कि भाई सुना है रेलवे में सैलरी बहुत कम है। नहीं, और काम फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक पेमेंट का बात है, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है। मैं ही नहीं, कोई भी किसी भी पोस्ट पे काम करे अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आप काम से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? काम से सेटिस्फाइड काम से सेटिस्फाइड है। फिर भी अगर आप नहीं या बताना चाहें तो सैलरी लगभग कितनी मिल जाती इन हैंड आपको? मतलब ग्रॉस पेमेंट? ग्रॉस नहीं, नेट बताइए। मतलब ग्रॉस तो उसमें आपको NPS, नए लड़के हैं तो NPS होता है। हाँ। तो पुराने हैं तो उनको GPF का फैसिलिटी है। तो आपको ग्रॉस में क्या जा रहा है? ग्रॉस में वही 56,000 के आसपास। अच्छा। हमारा सैलरी जाता है। अच्छा, और नेट में वो तो अपना कटिंग है। अपना कटिंग है। वो सब ले करके लगभग लोन वगैरह लिए थे, उसका पैसा कटता है। वो तो लोन अलग है। अगर कोई नया लड़का है या नए बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, वो जॉब में आए तो उन्हें भी एक ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखूंगा कि कैसे आप काम को करते हैं। थोड़ा सा अपने साथी को कहेंगे कैसे स्टार्ट करते हैं काम। हम लोग 2 आदमी हैं। जब भी हम लोग ट्रैक पे चलते हैं जी, तो दोनों साथ में चलते हैं और दोनों एक एक ट्रैक को देखते हुए चलते हैं। अच्छा, दिखाएं थोड़ा सा। हाँ, चलिए। दोस्तों, ये दिखाने वाले हैं कि जनरली ये जो पर डे वो ट्रेन आ रही है, आप ट्रैक पे हैं। इसमें जैसे ये ट्रैक देखते हुए जाते हैं। अच्छा, ये आप ट्रैक देखते हुए जाते हैं। काम काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ट्रेनें आती हैं, ये अपने काम में व्यस्त होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलिए। यही देखते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे ये जॉइंट है, ये हमारा मेजर चीज़ है।
इसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो इस पार्ट को मैं देखता हूँ और इस पार्ट को ये हमारे पार्टनर देखते हैं जी। और इस तरह हम लोग जो है 2 किलोमीटर लाइन देखते देखते जाएंगे और देखते देखते आएंगे। अच्छा, यही हमारी ड्यूटी है। तो ये बताइए, ये काम कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है क्योंकि ट्रेनें आस-पास गुजरती हैं और अपने आप काम में मतलब मुस्तैद इस तरह से होते हैं कि सब कुछ छोड़कर बस काम में ही ध्यान होता है आपका। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बस ध्यान रहता है, आगे की ओर ध्यान रहता है। जब भी गाड़ी आती है एक अच्छा मतलब सुरक्षित जगह देख करके और दोनों कोई सुरक्षित होते हैं और सुरक्षित होने के बाद गाड़ी को पार हो जाने देते हैं। जब गाड़ी पार हो जाती है फिर से ट्रैक में आकर के फिर चलना शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये और एक सवाल और है कि ठीक है, अभी आपका मान लीजिए आप एक नए लड़के हैं, आपकी उम्र थोड़ा कम है, काम कर सकते हैं। जब आपकी उम्र थोड़ा बढ़ती है तो अगर कोई समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधित या कोई अन्य समस्या, तो क्या रेलवे इस काम से आपको दूसरे काम में स्विच ओवर करता है? हाँ, स्विच ओवर करती है। ये मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। हाँ, स्विच ओवर करती है। मतलब कुछ काम कुछ लोग कर नहीं पा रहे हैं, उनकी उम्र 50-55 हो गई है, तो आपको कोई दूसरा काम रेलवे देता है? हाँ, रेलवे देती है। तो कैसे होता है वो? हाँ, वो या तो ऑफिस में रख लिया जाता है या फिर कुछ लाइट काम गैंग में दे दिया जाता है। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि उम्र आपकी अगर बढ़ती है तो आपको कुछ दूसरा प्रबंध हो जाता है रेलवे की तरफ से। अगर आप अपने काम में सक्षम नहीं हैं और रेलवे को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ या कोई मेडिकल इशू है, तो आपका काम रेलवे कुछ बदल देती है। जी, इसमें मेडिकल ग्राउंड में जो है, मेडिकल ग्राउंड में देखिए, वो देखिए दिखा रहे हैं कैसे। ये ट्रेन हावड़ा पार हो रही है। इस ट्रेन का नाम हावड़ा ट्रेन है। ये कौन सी ट्रेन क्रॉस की है? हाँ, ये हावड़ा ट्रेन पास की है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपकी स्थिति इस तरह नहीं रहती है 50-55 के बाद, तो रेलवे आपको मेडिकल ग्राउंड पे उसको अदर डिपार्टमेंट में पुश किया जाता है। अच्छा, तो आजकल कई युवा तैयारी कर रहे हैं रेलवेज में। ग्रुप डी पोस्ट काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि काफ़ी पोस्ट निकलता है, लगभग संख्या लाखों में होती है। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप थोड़ा अपना पर्सनली मैसेज दे सकते हैं तो दीजिए। काम कोई बुरा नहीं होता है। जब तक नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक उसका ट्रू और फॉल्स उन्हें पता नहीं चलेगा। ये अच्छी चीज़ है, ज्वाइन करना चाहिए। रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों का ज़रूरत है और यहाँ आएँ, ज्वाइन करें और अपने प्रतिभा के मुताबिक वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंटल थोड़ा बताएंगे क्या चीज़ होता है रेलवे में? डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जैसे आप किसी भी प्रतियोगिता को पास करके और रेलवे में जब आप इन करते हैं, मान लीजिए आपने ग्रुप डी में ज्वाइन किया, हाँ, तो क्या स्कोप रहता है फ्यूचर में? फ्यूचर में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इसमें प्रावधान है। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ आप एक ट्रैकमैन हैं, तो एज अ ट्रैकमैन कोई अगर लड़का तो नहीं बोलूँगा, जब वो रेलवे में आ जाता है तो एम्प्लॉय कहलाता है। कोई एम्प्लॉय वो उसका क्या स्कोप होगा, कितने वर्षों में वो नेक्स्ट पोस्ट के एलिजिबल होगा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, शुरुआत तो हमारा 18 वर्ष से नौकरी का शुरू होता है और रिटायरमेंट जो है मतलब 60 साल मायने रखता है। अगर 18 वर्ष में नौकरी लगती है तो वो 42 साल वो सरकार को योगदान देगा और जो हमारा कटअप एज है 35 साल, अगर 35 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो वो 25 साल नौकरी करेगा। तो मिनिमम
हम लोगों के लिए जो है 25 साल और मैक्सिमम जो है वो 42 साल नौकरी कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय आज ज्वाइन करता है तो कितने वर्षों के बाद वो नेक्स्ट पोस्ट क्या, जैसे आपका पोस्ट है ट्रैक में, तो इससे इतर मतलब नेक्स्ट पोस्ट क्या होगा जिसके लिए आप एग्जाम के एलिजिबल होंगे और कितने वर्षों में? 3 साल। अच्छा, 3 साल मिनिमम आपको हाँ, सेवा देनी पड़ेगी रेलवे में। हाँ। इसके बाद आप ही हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हाँ, होंगे। तो वो कौन सा पोस्ट होता है? वो ग्रुप सी का होता है। अच्छा, और किसी भी डिपार्टमेंट में, अच्छा, किसी भी में रेलवे के LDC, किसी भी डिपार्टमेंट, LDC अच्छा। लो डिवीजन क्लर्क में आप जा सकते हैं, जी। या किसी और अदर डिपार्टमेंट, गार्ड का एग्जामिनेशन है, ASM का एग्जामिनेशन है, TC का एग्जामिनेशन है, ये सब में आप भाग ले सकते हैं और अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अगर प्रतिभा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर प्रतिभा ना हो तो इसी पोस्ट पे आप रह करके जो है TMNR 4, TMNR 3, TMNR 2, TMNR 1 तक जा सकते हैं, जिसमें 1800 ग्रेड पे 1800, 1900, 2400 और 2800 ये 4 ग्रेड पे हैं। इस 4 ग्रेड पे में आप आ सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 1800 में ज्वाइन किया, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सीधे ग्रुप बी का एग्ज़ाम दे दे 3 साल की एलिजिबिलिटी हो तो? समझा नहीं मैं। मतलब आप मान लीजिए अभी 1800 पे आपने ज्वाइन किया और आपका 3 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो क्या आप ग्रुप बी मतलब आपको 4200 ग्रेड पे जो होता है, हाँ, उसका एग्जाम आप एलिजिबल हैं कि नहीं? एलिजिबल है, लेकिन उस हिसाब से हमारा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत सारे। बस आप 3 साल कंप्लीट कीजिए और कई प्रकार के एग्जाम के द्वार आपके लिए खुले हैं, मार्ग खुले हैं। अच्छा, मार्ग खुले। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारी दी अपने पोस्ट के बारे में, और जो लड़के तैयारी भी करेंगे उन्हें थोड़ा एक बार ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। काम करते रहिए और काम में फोकस रखिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। बस 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 यहाँ पर काम करते रहना है, और बस अगर प्रतिभा है तो वो आदमी आगे बढ़ेगा, और अगर प्रतिभा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसमें पोस्ट 10 साल में MSCP मिलता है। कोई भी अगर आदमी नौकरी ज्वाइन करता है और अगर वो 42 साल नौकरी करता है तो उसे 4 MSCP मिलेंगे। 4 MSCP पर 10 ईयर्स पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है 10 ईयर पे MSCP उनको MSCP मिलेगी। उस MSCP के हिसाब से अगर वो काम करते हैं तो कम से कम 4200 के पोस्ट तक जा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी जानकारी दी आपने, तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं इस तरह के कुछ नए चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको।